बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब दो तीन अहम खबरें हैं जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक तो आपको बताया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं उनके बुरे दिन जो हैं वो शुरू हो गए हैं। एक तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो देर से लेकिन एक दुरुस्त फैसला किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात जुडिशल जो कमीशन है उसके अंदर दरख्वास्त दायर कर दी। 45 सवाल पर मुश्तमिल शिकायत पर मबनी जो है वो दरख्वास्त, और तफसीली तौर पर लियाकत चट्टा साहब के बयानात से लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कागजात नामजदगी छीने गए और फिर जो इलेक्शन के दौरान लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, पूरे सबूतों के साथ जो है वो जुडिशल कमीशन को तमाम सबूत जो हैं वो एक दरख्वास्त की सूरत में आज जमा करवा दी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और उसके अलावा जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब को घर से गालियां पड़ रही हैं, जो कैप्टन सफदर साहब ने आज उनके बारे में बात की है, इलेक्शन कमीशन के बारे में बात की है, वो बड़ी दिलचस्प है, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा इस वीडियो में बात करेंगे जो इस वक्त जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में धरना चल रहा है और कमेटी मुज़ाकराती हुकूमत की उस धरने में पहुंच गई है। वो मुज़ाकरात में क्या हुआ, हाफिज नईम साहब जो हैं वो उनको इमरान फोबिया शायद हो गया है और हाफिज नईम साहब वहां पे धरने में क्या कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे। और उसके अलावा जो आज एक अहम इजलास हुआ हुकूमती सतह पर, और उस इजलास के अंदर जो फैसले किए गए कि वो जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था मखसूस नशिस्तों का, उसके हवाले से अब हुकूमत क्या करने जा रही है, क्या सोच रही है। अब जनाब सबसे पहले बात करते हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब की कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं उनको अब घर से गालियां पड़नी शुरू हो गई हैं। आज कैप्टन सफदर साहब ने उनके बारे में क्या, उनका जो है वो शॉर्ट चल रहा है, वो क्या फरमा रहे हैं, जरा सबसे पहले वो सुन लें। इलेक्शन कमिश्नर के पास गया, ये पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन चोरों की आवाज का है। रिकॉर्ड करो बच्चों, चलाओ मीडिया पे। ये इलेक्शन कमीशन हमेशा फेल हुआ 1947 से लेके आज तक, ये मुल्क में इलेक्शन नहीं करवा सका। सब सिफारशी बैठे हुए इलेक्शन कमीशन। मैंने इलेक्शन कमिश्नर को कहा 22,000 वोट काला डाका में पड़ता है, 22,000 को और दी दी। अब वो देश है जिन्होंने मादरे मिल्लत को हराया, अयूब खान को जिताया और पाकिस्तान को बांग्लादेश में। ले जनाब, ये आज कैप्टन सफदर साहब ने जो बातें की, उन्होंने कहा ये सब सिफारशी बैठे हुए हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी मादरे मिल्लत साहिबा को भी इन्होंने जो है वो इलेक्शन हरवाया था, एक भी इलेक्शन कमीशन जो पाकिस्तान का वो ठीक नहीं करवा सका। तो ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब को अब चाहिए कि थोड़ी सी शर्म करें। अब आपको घर से पत्थर पड़ने शुरू हो गए हैं, घर से आपकी चतरोल शुरू हो गई है, अब तो कम से कम छोड़ दें। अब इससे पहले आज जो सुप्रीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा एक जो वाज़े एप्लीकेशन दी एक पार्टी के तौर पे और एक बड़ा इकदाम उठाया, और उसमें उन्होंने 45 सफ़ात पर मुश्तमिल एक शिकायतों पर मबनी दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर कर दी है। अब उस शिकायतों पर मबनी दरख्वास्त के अंदर है क्या, एक तो ये कि जो लियाकत चट्टा साहब जो कमिश्नर रावलपिंडी थे, उन्होंने 17 जुलाई को जो बातें की थी उसमें उन्होंने कहा था कि जनाब जो कुछ भी हमने इंतखाबात के साथ किया वो मैंने अकेले ने नहीं किया, मेरे साथ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं वो भी शामिल थे, काजी फायज ईसा साहब भी शामिल थे। तो उनके इल्ज़ामात जो हैं वो कोई छोटे नहीं थे। अब उनकी भी इंक्वायरी जुडिशल कमीशन में होगी और कमेटी उस पर बैठेगी, और देखना ये है कि क्या काजी साहब जो है, अब क्योंकि एक तो सारे लेवल प्लेइंग फील्ड वाले मामला आते हैं, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी कह चुके हैं कि आरओज और डीआरओज वाला जो मामला है वो काजी फायज ईसा साहब की मर्जी से हुआ था। इन्होंने कहा था कि यही लोग जो आपने पसंद की हैं इन्हीं से जो है वो इलेक्शन करवाया जाएगा। फिर वो जो लियाकत चट्टा साहब ने बातें की जिनके बारे में बाद में ये भी नहीं पता कि उनके साथ सलूक क्या हुआ है, उनकी फैमिली के साथ कहते हैं कि बदतरीन सलूक जो है वो किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अब सवाल उठता है काजी फायज ईसा साहब के ऊपर कि क्या वो जब ये अजलास होगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कमेटी बैठेगी, तो क्या काजी साहब ऊंची गद्दी पे बैठना पसंद करेंगे या अपने आप को कटहरे में खड़ा करना पसंद करेंगे। क्योंकि काजी साहब जो है वो मगरबी रवायात की बड़ी बात करते हैं, उनके कानून की बड़ी बात करते हैं कि जनाब वहाँ पे सिविलाइजेशन है और ये है वो है। और अगर वो बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप साहब पे जो हमला हुआ था कातलाना, उसके बाद जो उनकी सीक्रेट सर्विस वाली जो वो अफसर आई थी, उनसे जिस तरह के सवालात किए गए थे, क्या काजी साहब इजाजत देंगे कि उनसे भी उसी तरह के सवालात किए जाएं, और काजी साहब जो है वो बड़ा दिल करके वो सारे सवाल सुनेंगे। अब इसमें काजी साहब इन्वॉल्व क्यों होते हैं,
जो वो थे कमिश्नर थे रावलपिंडी के, उन्होंने कहा क्या था वो शॉर्ट आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या इल्जामात लगाए थे। वो इल्जामात अभी तक किसी अदालत में साबित नहीं हुए, लेकिन वो इल्जामात किसी अदालत में अभी तक झूठे भी साबित नहीं हुए, तो इनका जवाब जो है वो काजी साहब को लाजमी देना पड़ेगा। अब ये सुनते हैं कि जनाब वो लियाकत चट्टा साहब ने कहा क्या था तब। और मैं अपने ओहदे से यहाँ इस्तीफा दे रहा हूँ। मैंने जो इस इलेक्शन में गलत काम किया है, रावलपिंडी के 13 एमएनए की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70-70 हजार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है, और आज भी हमारे लोग बैठ के जेली मोहरे लगा रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूं अपने तमाम रिटर्निंग ऑफिसर से जो मेरे मातहत काम कर रहे थे, जो बेचारे रो रहे थे जब मैं उनको कह रहा था कि आप ये काम गलत काम करें, और वो नहीं करना चाह रहे थे। मैंने इस मुल्क के या इस डिवीजन के साथ जो गलत काम किया है, मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जानी चाहिए, और मेरे साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी इसी चौक में सजाए मौत दी जानी चाहिए कि हमने इस मुल्क के साथ जितना बड़ा गलत काम किया है। नहीं जी, वो तो कहते हैं कि मुझे भी जो है वो सजाए मौत देनी चाहिए, और इन दोनों साहिबान को भी जो है वो सजाए मौत देनी चाहिए। तो अब अगर इस पे कमेटी बैठती है, इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू होती है, इस रेफरेंस पे कार्रवाई शुरू होती है, तो फिर काजी साहब को कम अज कम सवालों के जवाब जरूर देने चाहिए। काजी साहब को अपना क्लियर जरूर करना चाहिए कि जनाब मैं जो है वो कहाँ पे खड़ा हूँ, और मैं इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया का जो ठेकेदार हूँ, सबसे बड़ा ओहदे पे हूँ, तो मैं साबित करता हूँ इस चीज़ को कि जनाब मैं इंसाफ जो है वो फराहम करूंगा। अब जनाब बात करते हैं कि जो इस्लामाबाद में धरना जारी है, उस धरने का क्या सीन है। एक तो ये कि हर बंदे को यहाँ पे इमरान खान बनना है। अब जनाब आज जो हाफिज नईम साहब है, उन्होंने अपना चश्मा बेचा है और नीलामी हुई है उस चश्मे की, और 1 करोड़ से जायद मालियत में वो जो है उसकी नीलामी हुई है। और शायद जिस बंदे ने ये खरीदा ना चश्मा, वो इसलिए खरीदा है कि वो ये चश्मा लगा के देख सके कि हाफिज साहब जो है वो अपने कारकुनान के साथ कर क्या रहे हैं, कौन सी गेम डाली जा रही है। फिर दूसरी जानिब जिस तरह तारड़ साहब ने आज जाके उनके साथ जिस खुश दिली से जिस तरह उन्होंने उनकी तारीफें की कि जनाब बड़ा पुरअमन एहतजाज किया, आपने मिल के मुल्क को आगे चलाना है और ये वो सारा कुछ, तो वो वाकई एक ऐसी चीज लगती है कि यहाँ पे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होती तो क्या था, तारड़ साहब का यही रवैया होता। सिर्फ जमात इस्लामी को इतना प्रोटोकॉल क्यों कि आप ये कह रहे हैं कि उनकी सिक्योरिटी भी, उनके इंतजाम भी जो है वो पूरे करें, तो फिर कहीं ना कहीं पे तासुर ये जरूर जाता है कि कुत्ती चौराना रली हुई है, कुछ ना कुछ जो है वो अंदर गेम चल रही है, और ये सारा मामला जो है वो प्री प्लान्ड है। हाफिज साहब जो है वो अपनी मकबूलियत को एंजॉय कर रहे हैं, और वो उनकी कोशिश यही है कि वो इमरान खान 2 बन जाए। लेकिन ये मामला जो है वो शायद, क्योंकि इमरान खान शुरू से ही एक स्टार रहे हैं, एक हीरो रहे हैं, क्रिकेट का वर्ल्ड कप वो पाकिस्तान के लिए पहला लेके आए, तो उसके बाद से आप हर बंदा जो है वो इमरान खान को अगर किसी की शर्ट पे साइन करना है, तो हमदा शहबाज हो, मरियम नवाज साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, इनको किसी की शर्ट पे साइन करना है। बिल्कुल वही काम जो इमरान खान ने किए हैं वो इन्होंने लाजमी करने हैं, कॉपी इन्होंने लाजमी इमरान खान साहब की करनी है। अब हाफिज नईम साहब ने ये कहा है कि जनाब धरना और मुज़ाकरात जो है वो साथ साथ जारी रहेंगे, और धरना जो है वो अभी खत्म हम नहीं कर रहे, मुज़ाकरात जब किसी साइड पे लगेंगे उसके बाद जो है वो धरना खत्म किया जाएगा। अब इसके बाद जनाब एक फैसला आया था जो मखसूस नशिस्तों का, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक कामयाबी थी कि उनको बाकायदा तौर पे एक पार्टी तस्लीम किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और उस फैसले की जो टिस्सें हैं वो अभी तक उठ रही हैं। आज जो आला इजलास हुआ, आला सतह इजलास हुकूमती अरकान का, उसके इजलास के अंदर जो फैसले हुए ज़राए के मुताबिक, एक तो ये कि अब मंगल के दिन मतलब 30 जुलाई को इजलास जो है वो कौमी असम्बली का तलब कर लिया गया, और उसमें शायद कोई करारदाद इस तरह की पेश की जाए कि जिसमें यह तासुर दिया जाए कि जनाब पार्लिमान जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है और आइन को रीराइट नहीं किया जा सकता, और पार्लिमान के जो मसाइल हैं वो पार्लिमान में ही देखे जाएंगे। अब इस तरह का कोई हथकंडा होगा, और इस इजलास में ज़राए के मुताबिक ये कहा गया कि इन्होंने अब डिफेंसिव जो है वो नहीं होना, और खुल के जो है वो तनकीद की जाएगी उन फैसलों पे, एग्रेसिव होकर वो तकरीरें की जाएंगी उस इजलास के दौरान कौमी असम्बली के फ्लोर पे। अब इसके एक तो ये वजह है कि जब आप कौमी असम्बली के फ्लोर पे ऐसी कोई बात करेंगे तो आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगेगा, जिसका इनको डर है। दूसरी चीज ये कि शायद काजी फायज ईसा साहब को ये नेशनल टेलीविजन पर
या किसी और स्क्रीन पे पब्लिक करने पे, इसको लाइव चलाने पे कोई इतराज भी ना हो, क्योंकि ये काजी साहब के खिलाफ तकरीरें नहीं होंगी, ये उन 8 अक्सरियती जजों के खिलाफ होंगी जिन्होंने उसमें अक्सरियती फैसला दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में, और काजी साहब के खिलाफ। काजी साहब ने तो उसमें फैसला जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ दिया था, तो काजी साहब को शायद इतना मसला ना हो, क्योंकि फैसल वाडा की तकरीर पे और जिस तरह उन्होंने काजी साहब ने कहा था कि जनाब ये तकरीरें चल कैसे सकती हैं, चलाई कैसे हैं, इससे कमाया कितना, तो इस तरह की बातें शायद काजी साहब अब नहीं करेंगे। एक तो काजी साहब छुट्टियां जारी कर रहे हैं, और लेकिन छुट्टियों के दौरान भी वो छोटे छोटे अपने काम डाल रहे हैं, जिस तरह उन्होंने जुज़वी इख्तिलाफी नोट लिखा था अतर मिनल्ला साहब के खिलाफ, और सिर्फ तारीख में इस तरह कोई एक नई चीज देखने को मिली कि पूरे फैसले पे इत्तेफाक किया जाता है, सिर्फ 2 लाइनों से जो है वो इख्तलाफ किया जाता है कि जनाब इनसे हमें इख्तलाफ है। वो सिर्फ एक नाम लेके जंग छेड़नी थी काजी साहब ने कि अतर मिनल्ला साहब क्योंकि उनको टफ टाइम देते हैं, तो काजी साहब ने ये तासुर देना था कि जनाब मैं आपको भी जो है वो अब टफ टाइम दूंगा। तो ये सारे मामला हैं जनाब। अब ये जुडिशल काउंसिल का मामला, और ये धरने का मामला, और ये इजलास कौमी असम्बली का जो बुलाया जा रहा है, ये कहाँ जाके रुकता है, ये आइंदा आने वाले चंद दिनों में इसका जो है वो सारा मामला खुल के सामने आ जाएगा। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।